हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज़, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का एक बहुत ही यूनिक सा एक हिंदी ग्रामर का टॉपिक जो है संधि। ठीक है, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। स्टार्ट करते हैं। संधि मतलब क्या होता है? संधि मतलब क्या होता है ना, दो वर्णों को जोड़कर मिलने वाला स्वर। ठीक है, और जो उनमें परिवर्तन होता है ना, उन्हें संधि कहते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल तो आप लोग को ना एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ। जैसे देखो, अब मैंने ले लिया यहाँ पर शब्द, वेट, शब्द प्लस अर्थ ले लिया ना। अगर मैंने शब्द प्लस अर्थ, तो मेरा क्या बन जाएगा? तो यस, तो मेरा बन जाएगा शब्दार्थ, राइट। शब्दार्थ, राइट। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस को, सॉरी, वर्ड को जोड़ा है, तो मेरे को एक अलग वर्ड मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जोड़ने को ही बोलते हैं हम लोग संधि। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? गुड। तो देखो, संधि होते हैं हम लोगों के 3 टाइप्स के। ऑन द पॉइंट बात करने वाली हूँ मैं पूरा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, बताऊँगी कि आप लोग ना, विच्छेद नहीं बताने वाली मैं आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोग वाइजली, थोड़ा ही टाइम बचा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, कैसे आप लोग पहचानोगे। जैसे आप लोगों को पता है संधि विच्छेद होता है, और उसके बाद आपको पहचानना होता है कि संधि का नाम कौन सा है, राइट। तो मैं आपको बताऊंगी कि स्वर संधि को कैसे पहचानोगे, व्यंजन को और विसर्ग को। और देखो, एक बात सुनना। जैसे कि सबको पता है कि स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। स्वर संधि में ही इतने टाइप टॉपिक है, फिर हम लोगों का गुण संधि में भी और टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मतलब उतना आपको डीप में नहीं जाना है, आपको सिंपली लिखने का है। सिंपली लिखने का है, ये है स्वर संधि, और ये है विसर्ग संधि, गुण संधि। आप लोगों को उसके जो है ना यहाँ पर टाइप्स, अगर आप लोग ने बताया तो आप लोग मतलब टाइम वेस्ट ही कर रहे हो अपना। क्योंकि अगर आप लोग अपना टाइम वो नहीं भी बताओगे तो भी वो सही रहेगा। तो आप लोगों को ना इसलिए अपना टाइप जो है ना, इसका सबका नहीं बताना है। समझ में आ गया सबको इतना? गुड। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों को कोई सा भी वर्ड दिया जाएगा ना, स्वर संधि में कैसे आप लोग पहचानोगे, ये में हम लोग सबसे लास्ट में देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को इन दोनों टॉपिक पहले देखेंगे। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को हम लोग पहले देखेंगे। ध्यान रखना, कभी भी ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, वेट, ओहो, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, व्यंजन संधि, राइट। तो यहाँ पर व्यंजन संधि पहले लिखना सीख लो। व आधा रहता है य, फिर ज, न और ऊपर डॉट। ठीक है, ऐसा लिखेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि के विच्छेद के टाइम पर हम लोगों का हमेशा ना हलंत रहेगा नीचे, ऐसा। समझाती हूँ, रुक जाओ। देखो, जैसा मैं बोल देती हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने। यहाँ पर मैंने ले लिया सम प्लस तोष। क्या लिया मैंने? सम प्लस तोष। अब इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा संतोष। ठीक है, संतोष। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर एक नीचे ना, यहाँ पर हमेशा ऐसे हलंत रहेगा, ऐसा। तो यही हमेशा व्यंजन संधि में आएगा। अगर आप लोगों को दे दिया विच्छेद कर कर, तो आप लोगों को टाइप्स पहचानना ही रहेगा हमेशा। तो पहचानने के टाइम पे सीधा लिख देना, ये अपना व्यंजन संधि। समझ में आया? मैं और एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि सबको ये समझ में आ जाए टॉपिक बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ और कौन से एग्जांपल लूँ मैं। एग्जांपल कोई इजी सा सोच रही हूँ मैं एक्चुअली। हाँ, चलो ठीक है। यहाँ पर अब मैं लेती हूँ, यहाँ पर देखो, मैंने वापस से एक अलग, देखो, चीज़ के, मैं आप लोगों को ना इसको अलग उससे बताती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर एक चीज़ किया है, ठीक है, प्लस। प्लस मैंने क्या किया है यहाँ पर? उत प्लस लेख। सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या किया है? उत प्लस लेख। ओहो,
ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दोनों वर्ण जो हैं, मैं इन दोनों को अगर जॉइन करूँगी ना तो मेरा क्या बन जाएगा, तो यस, तो मेरा बन जाएगा उल्लेख। ठीक है, ये बनेगा। तो मैंने यहाँ पर ये जो हलंत लगाया है ना, ये ही हम लोगों का व्यंजन संधि में आएगा, व्यंजन संधि में। ठीक है, तो इसका कभी मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगी, लेकिन इसमें और एक बात, एक बहुत सीक्रेट बताती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग ने इसमें, आप लोगों ने पूरे ग्रामर में, जैसे पूरे ग्रामर में अगर आपने पूरे मार्क्स लाए हो पूरे, लेकिन उसमें आप लोग ने 0.5 मार्क्स कट कर दिए, मतलब अगर आपने आधा मार्क जो है वो मिस कर दिया, तो राउंड ऑफ होकर वो 1 ही बनेगा। तो मतलब समझ गए ना कि मतलब एक चीज़ पर पूरा फोकस मत करो, एक चीज़ पर। ये हार्ड है, बहुत वेराइटीज़ है संधि में, इसीलिए बोल रही हूँ। आप लोग सिर्फ क्या समझो ना, नाम समझो उसका। तो आप लोगों का राउंड ऑफ, अगर आपने पूरा ग्रामर एकदम ईजी है, जैसे विधानार्थी वाक्य, अव्यय है, फिर अपना क्या होता है, वो है हम लोगों का प्रेरणात्मक क्रिया, सहायक क्रिया, सब कुछ इजी है। तो इसलिए अगर इसमें आप लोगों के हाफ मार्क्स भी चले जाएंगे तो कोई भी हार्ड बात नहीं होगी। उसका राउंड ऑफ जब होगा ना, उसका जब राउंड ऑफ होगा तो आपको फुली मिल जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि, और बचा हुआ होगा वो हो जाएगा स्वर संधि। विसर्ग संधि तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या होगा विसर्ग संधि में, मैं आपको बता देती हूँ। विसर्ग संधि में ना, यहाँ पर पता नहीं कोलन जो होता है, कोलन, ये अर्धविराम, नहीं अर्धविराम नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कोलन जो होता है ना, ये आएंगे, समझ गए ना। यस 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 यस, सुनो, देखो कैसा आएगा, यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया नी प्लस धन, तो यस, इसका ये बन जाएगा निर्धन। रुको, नी प्लस धन, तो बन जाएगा हम लोगों का निर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 डॉट आए हैं, कोलन आए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपना विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या याद रखोगे, अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। विसर्ग संधि में आप लोग हमेशा यहाँ पर ही 2 याद रखोगे, और हम लोगों का व्यंजन संधि में हमेशा याद रखो ऐसा हलंत, जैसे मैं न ले लिया तो न के नीचे हलंत आ रहा है, यहाँ पर कोलन आ रहा है, और बचा हुआ अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा ना, तो वही रहेगा अपना, क्या रहेगा, वो स्वर संधि रहेगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया इतना। इरेज़र 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 बहुत परेशान कर रहा है आज मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि ना, स्वर संधि में कुछ भी नहीं आएगा, तो मतलब वो स्वर संधि है। जैसे कि कोई इजी एग्जांपल चाहिए यार समझाने के लिए मेरे को। ओके, तो मैं लिख देती हूँ महा प्लस, यहाँ पर ये मगा लिख लग रहा है ना, देखो महा, अरे वापस से वही हो गया, एक्चुअली ज्वाइन हो जा रहा है। देखो महा प्लस उदय, तो आपको सबको पता चल ही गया होगा यार। इतना सिंपल वर्ड आएगा तो आप लोग प्लीज़ लिख देना, ऐसा मत करना कि छोड़ कर आ रहे हो। मैंने ये बोला तो इसका प्लीज़ मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को छोड़ कर आने का है, छोड़ कर नहीं आने का है, बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं आने का है। अगर आपको आ रहा है तो करो, नहीं आया तो भी कर कर आओ, अटेम्प्ट करो, छोड़ कर मत आना। अब देखो इसमें कोई सा भी हलंत, कुछ कोई सा भी साइन नहीं है ना, इसमें कोई सा भी देखो साइन नहीं लगा है, तो आप लोगों को मतलब ये करने का है। ठीक है, कोई सा भी अगर साइन नहीं रहेगा ना, कोई सा भी, तो मतलब वो क्या रहेगा, स्वर संधि रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करना चाहती हूँ। आई होप सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए शेयर सबके साथ करना। देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास है
वेट, ओके